वीडियो बीच में ब्रेक हो गया बेटा, दोबारा से शुरू कर रही हूँ। तो पांचवा जो है संशय हमने पढ़ लिया। अब छठा है द्वैधी भाव। कौटिल्य ने द्वैधी भाव को एक नीति के रूप में परिभाषित किया है, जिसमें शासक के द्वारा एक साथ दो विपरीत प्रवृत्तियों को अपनाया जाए ताकि विरोधी उसके वास्तविक मंतव्य को समझ ना पाए और भ्रम में पड़ जाएं। कौटिल्य के अनुसार एक साथ संधि और विग्रह दोनों को काम में लेना द्वैधी भाव है। षड्गुण्य नीति के अंतर्गत सभी गुणों की तुलनात्मक वरीयता को निर्धारित करते हुए कौटिल्य ने निर्देश दिया है कि राजा को अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार इन 6 गुणों को अपनाना चाहिए। उनका मत है कि जब संधि और विग्रह दोनों को अपनाने से एक ही प्रकार का लाभ हो तो संधि को पहले अपनाना चाहिए। इसी प्रकार आसन और यान से तथा संशय और द्वैधी भाव के समान लाभ होने की संभावना हो तो आसन को और द्वैधी भाव की नीति को अपनाना श्रेयकर होगा। कौटिल्य का मत है कि संधि, आसन और द्वैधी भाव की नीति ग्रहण करने से विग्रह, यान और संशय की अपेक्षा कम क्षय और व्यय की आशंका होती है। तीसरा जो सैद्धांतिक पक्ष में है वो है मंडल सिद्धांत। मंडल सिद्धांत के अंतर्गत कौटिल्य ने राज्यों का एक विवेक सम्मत वर्गीकरण प्रस्तुत किया। ये वर्गीकरण हमने जब मनु को पढ़ा था तो मनु के अंतर्राज्यीय संबंधों में भी देखा था। अंतर्राज्यीय संबंधों में एक ही राज्य की विजिगीषु से मित्रता या शत्रुता कौटिल्य मुख्य रूप से उसकी भौगोलिक अवस्थिति के आधार पर स्वीकार करते हैं। कौटिल्य ने मंडल सिद्धांत के अंतर्गत कुल 72 प्रकृतियों का उल्लेख किया। केंद्र में राजा को रखते हुए, जिसे कि उन्होंने विजिगीषु की संज्ञा दी है, उन्होंने समस्त राज्यों का वर्गीकरण किया, जिसमें विजिगीषु के अग्रभाग और पश्चिम भाग में अवस्थित राजा को उन्होंने शत्रु और मित्र के रूप में परिभाषित किया। कौटिल्य के अनुसार विजिगीषु के अग्रभाग में स्थित यानी आगे के भाग में स्थित राजा जिसकी सीमा उस राज्य से मिलती है यानी विजिगीषु से मिलती है, उसे अरि कहा गया है। अरि मतलब शत्रु। अरि से जिस राज्य की सीमा मिलती है वो विजिगीषु का मित्र हुआ। फिर मित्र से जिसकी सीमा मिलती है वो अरि मित्र हुआ, और फिर अरि मित्र से जिसकी सीमा मिलती है वो विजिगीषु का मित्र हुआ। और जिस मित्र से विजिगीषु की सीमा, जिस राज्य से मित्र की सीमा मिलती है वो अरि मित्र हुआ विजिगीषु का। इसी प्रकार पीछे के भाग में पाशनिग्रह यानी शत्रु, जिससे कि विजिगीषु की पीछे की भाग की सीमा मिलती है उसे पाशनिग्रह। जिस पाशनिग्रह से जिस राज्य की सीमा मिलती है वो आक्रंद यानी विजिगीषु का मित्र। आक्रंद से जिस राज्य की सीमा मिलती है वो विजिगीषु का पाशनिग्रह सार, और पाशनिग्रह सार से जिस राज्य की सीमा मिलती है वो आक्रंद सार होते हैं। तो इस प्रकार से कौटिल्य के अनुसार विजिगीषु के अग्रभाग की भांति ही पृष्ठ भाग में भी क्रमशः शत्रु और मित्र राजाओं की परंपरा होती है। विजिगीषु के अग्रभाग में 5 राज्य और पश्चिम भाग में 4 राज्यों का उन्होंने मंडल सिद्धांत में वर्णन किया। इसके अतिरिक्त 2 राज्य जो हैं, एक मध्यम और एक उदासीन की गणना की है। इस प्रकार कौटिल्य के राज्य मंडल में 12 राज्य होते हैं, 1 विजिगीषु, 5 अग्रभाग में अवस्थित राज्य, 4 पीछे के भाग में और 2 उदासीन और मध्यम, एक उदासीन एक मध्यम। इस तरीके से कुल मिलाएं तो इनकी संख्या 12 होती है। कौटिल्य के अनुसार 12 राज्यों की 5-5 द्रव्य प्रकृतियां होती हैं। 5 द्रव्य प्रकृतियां कौन सी हो गई? अमात्य, कोश, दुर्ग,
सेना और राष्ट्र। तो इस तरीके से जो 12 राज्य हैं उनकी 5-5 प्रकृतियाँ हो गई। यदि हम 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो क्या आएगा, 60 आएगा। और राज्यों और प्रकृतियों की यदि संख्या को हम प्लस कर देते हैं तो 12 प्लस 60 कितने हो गए, 72। तो इस प्रकार से राज्य मंडल जो है वो 72 प्रकृतियों का उल्लेख करते हैं। कौटिल्य ने राज्य मंडल की तुलना चक्र से की है और ये प्रतिपादित किया है कि बिजिगुषु को चाहिए कि वो राज्य मंडल रूपी चक्र में अपने मित्र राजाओं को नैमी, पास के राजाओं को अरा और स्वयं को नाभिस्तान समझे। अब मंडल सिद्धांत का व्यवहारिक पक्ष आता है, अंतर्राज्यीय संबंधों का व्यवहारिक पक्ष आता है। व्यवहारिक पक्ष में उन्होंने दूत के बारे में, गुप्तचरों के बारे में, दूतों के कार्य के बारे में, युद्ध के बारे में आदि वर्ण चर्चा की है, जिसे कि हम कल देखेंगे और इसके साथ ही हमारा यह अध्याय भी कल समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद बच्चों।